नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और दोस्तों, चीन के संघाई में 2.5 करोड़ लोग कैद हैं इस समय। उनके पास खाना नहीं है, ना ही पीने को पानी है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है, और सवाल ये खड़ा होता है कि आपको एडवोकेट साहिल की बातें याद आ रही होंगी। एडवोकेट साहिल पिछले कई महीनों से लगातार अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को मानसून सत्र में पास होने वाले बिल के बारे में बता रहे हैं। और वो उन्होंने कई सारे वीडियोस ऐसे दिए हैं, कई सारे एविडेंस ऐसे दिए हैं, जिसके आधार पर जो चीन में जो इस समय हालात हैं, वही हालात हमारे देश में भी पैदा हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं चीन में इस समय क्या चल रहा है और चीन में इस समय हालात कैसे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई देश की कोरोना राजधानी भी बनती जा रही है। मंगलवार को चीन में 1908 कोविड पॉजिटिव सामने आए, जिनमें से 1661 अकेले शंघाई से हैं। शंघाई में 52 लोगों की कोरोना से मौत की खबर सामने आई। तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राजधानी बीजिंग में 2 करोड़ लोगों की कोरोना जांच का आदेश दिया है। अब आप लोग समझ सकते हैं, कोरोना जांच का आदेश दिया है। आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में भी आप जानते हैं, तो मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने चीन की अर्थव्यवस्था को भी बेहाल कर दिया है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष चीन की जीरो कोविड पॉलिसी का हवाला देकर देश के डेवलपमेंट ग्रोथ में 4.8% से घटकर 4.4% कर दिया गया है। यही हालात आपने देश में भी देखे होंगे, भारत में भी यही हालात आपने देखे होंगे। और लॉकडाउन से किस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा गई थी, और अभी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो फिर से पटरी पे दौड़ी है। लोग लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो रेडी पटरी वाले हों, सभी लोग अभी काम कर रहे हैं और लगातार अपनी जीविका को कमा रहे हैं। लोगों को अब नौकरियां भी मिल रही हैं। लेकिन चीन के हालात इस समय बिल्कुल डिफरेंट है। चीन की अर्थव्यवस्था से एक बड़ी दीवार, आप कह सकते हैं, टकरा। एक्सपर्ट का कहना है कि चीन की अर्थव्यवस्था एक बड़ी दीवार से टकरा रही है। 1 साल से ज्यादा के वक्त के बाद पहली देश की खपत में गिरावट आई है, जबकि 31 शहरों में बेरोजगारी रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। बेरोजगारी। वही हालात हमारे देश में आपने देखे थे सेकेंड वेव में, किस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और किस तरीके से बेरोजगारी का आलम था। चारों तरफ बेरोजगारी थी, और वही हालात अब चीन में होने वाले हैं। क्या ये हालात देश में अब बनने वाले हैं? आप आगे सुनिए। एक्सपर्ट इस तिमाही में मंदी का अनुमान लगा रहे हैं कि चीन में मंदी भी आना शुरू हो जाएगी। सबसे ज्यादा बुरे हाल शंघाई के हैं। वहां के लोगों को कोरोना के साथ लॉकडाउन की तकलीफों का भी सामना करना पड़ रहा है। शंघाई में रहने वाले 30 साल के एडम का कहना है कि लाखों परेशान लोगों के बीच में मैं भी दाने दाने के लिए परेशान हूं। आज 26 दिन हो गए हैं और बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर एक कमरे में बंद हूं। कचरा फेंकने तक के लिए बाहर नहीं जा सकता। शंघाई में 2.5 करोड़ लोग बंद हैं। शंघाई के 2.5 करोड़ लोग घर में इस तरह बंद हैं कोरोना के कारण, लॉकडाउन में। यह चीन की हकीकत है, जो पिछले 1 साल से एक तरफ कोविड से एक भी मौत नहीं बता रहा था, और दूसरी तरफ उसके शहर में लॉकडाउन की हालत थी। लोग अब खुद कह रहे हैं कि 2 साल में चीन की ऐसी हालत कभी नहीं थी जैसी कोरोना के दौरान में हो रही है। एडम बताते हैं कि 3 हफ्तों में मुझे फल, सब्जी, मीट, दूध और अंडे के 2 पैकेट मिले हैं। आप समझ सकते हैं, कुछ सामान। और इसी से ही हमने भी काम चलाया है, और 80 साल के पड़ोसी को भी हमने खिलाया है। उनके पड़ोस में कोई 80 साल के बुजुर्ग रहते हैं, वो तो उनको खिलाया है। आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन
और एडवोकेट साहिल और तमाम जो लोग हैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या होने वाला है इस देश में, और मानसून सत्र और तमाम चीज़ें, वो उनके नाम मैं इस वीडियो में नहीं ले सकता हूं। अगर मैं नाम लूंगा तो चैनल भी उड़ा दिया जाएगा और ये वीडियो भी डिलीट कर दी जाएगी। आप समझ सकते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो ये तमाम लोग समझ भी रहे हैं इस चीज़ को, और जिस तरीके से चाइना में जो पॉलिसी, आप समझ सकते तमाम चीज़ें हैं, और वो लोग भी हैं जो वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो देखते हैं उनको समझ में भी आ रहा है मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी कि चाइना में ये पूरा खेल क्या चल रहा है, और आखिर चाइना में ये पूरा जो 2.5 करोड़ लोग हैं वो बंद हैं, अब उनके साथ होने क्या वाला है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट जरूर दें, और दोस्तों इस तरीके की तमाम खबरें मैं लेकर आता रहूँगा। आप समझ सकते हैं 4.8 की ग्रोथ वाला देश 4.4 पे आ गया। सेम कंडीशन हमारे देश में भी थी, और अब फोर्थ वेव का जो तमाम चीज़ें चल रही हैं कि फोर्थ वेव अगर लॉकडाउन लगा तो इस तरीके की तकलीफ़ें हमारे देश में भी आ जाएंगी। बेरोज़गारी ऑलरेडी पहले से है देश में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी तो धीरे धीरे ट्रेन जो उतरी हुई थी वो पटरी पर चढ़ना शुरू हुई है, अभी धीरे धीरे चलेगी। फिर से देश में एक ग्रोथ आएगी, फिर से हमारी जीडीपी अच्छी होगी, लेकिन उसको अच्छा करने के लिए तमाम लोगों को तमाम चीज़ें करनी पड़ेगी। और फिर से अगर लॉकडाउन लग जाता है तो फिर वही हालात होंगे, फिर वही लोग होंगे बेरोज़गार, परेशान। तमाम तस्वीरें आपने देश की ऐसी देखी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और खबर अच्छी लगी तो उसको शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।